गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ 12th क्लास में फिजिक्स में नैंड गेट को पढ़ा रहे हैं। तो देखिए नैंड गेट किसे कहते हैं कि यदि हम एंड गेट के आउटपुट को नॉट गेट के इनपुट पर अप्लाई कर दें तो इस प्रकार से प्राप्त गेट नैंड गेट कहलाता है। ध्यान से देखिए, इसमें यहां पर ये नैंड ये वाला ये कौन सा गेट है? ये है एंड गेट। ये एंड गेट हो गया। और ये कौन सा गेट है? नॉट गेट। तो हमने क्या किया यहां पे कि एंड गेट के आउटपुट को, इसके आउटपुट को नॉट गेट के इनपुट पर जोड़ दिया है। तो इस प्रकार से प्राप्त जो नया गेट हुआ वो नया गेट कहलाएगा नैंड गेट। तो नैंड गेट वह गेट है जिसमें एंड गेट का आउटपुट नॉट गेट के इनपुट पर अप्लाई कर दिया जाता है और इस प्रकार से बना हुआ गेट नैंड गेट कहलाता है। इसमें कम से कम दो निवेशी सिग्नल होंगे और जो निवेशी सिग्नल होंगे यानी नैंड गेट का जो निवेशी सिग्नल होगा वो किस पे होगा? एंड गेट पे, वो एंड वाले पार्ट पे होगा। तो एंड पार्ट पे ये निवेशी सिग्नल है, ये कम से कम दो या दो से अधिक हो सकते हैं और आउटपुट पर केवल एक ही सिग्नल होगा जिसको हमने y से प्रकट किया है। तो यहां पर हम ये देखेंगे कि जो ये नैंड गेट है, इस नैंड गेट का बूलियन व्यंजक क्या है। तो नैंड गेट का बूलियन व्यंजक प्राप्त करने के लिए नैंड गेट का बूलियन व्यंजक, इसका बूलियन व्यंजक ये होगा। कैसे निकालेंगे इसको? यहां पर देखिए नैंड गेट बना है एंड और नॉट के कॉम्बिनेशन से। तो पहले हम ये देखेंगे एंड में क्या आ रहा है। यहाँ पे एंड गेट के इनपुट है ए और बी। तो इस एंड का आउटपुट यहां पर क्या आएगा? ये आएगा ए एंड बी। क्या पढ़ा जाएगा इसको? ए एंड बी ये पढ़ा जाएगा। अब नॉट गेट का इनपुट ये हो गया। तो नॉट गेट के इनपुट पर कौन सा सिग्नल गया? ए इंटू बी। तो नॉट गेट का आउटपुट क्या होगा? नॉट गेट का आउटपुट हमेशा इनपुट को क्या करता है? इन्वर्ट करता है, उल्टा कर देता है। ठीक है, तो इस नॉट गेट का आउटपुट यहां पर जो आएगा वो आएगा इस ए बी का इन्वर्जन। ए बी का इन्वर्जन मतलब ए इंटू बी का बार। इन्वर्जन को हम बार से प्रकट करते हैं। इसे पढ़ा जाता है इन्वर्जन ऑफ ए इंटू बी या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटू बी या इन्वर्जन ऑफ ए एंड बी। इंटू को हम एंड पढ़ेंगे इसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो नैंड गेट का जो व्यंजक होगा वो ये वाला होगा कि y इक्वल्स टू ए एंड बी का इन्वर्जन या इन्वर्जन ऑफ ए एंड बी। यहां पर लिख रहा हूं मैं नैंड गेट का व्यंजक या बूलियन व्यंजक y इक्वल टू इन्वर्जन ऑफ ए इंटू बी। ये नैंड गेट का बूलियन व्यंजक हो गया। अब इसका प्रतीक जो है ये है ये वाला। इस प्रतीक में क्या है? यहां पर ये तो एंड है, एंड वाला पार्ट हो गया। एंड वाले पार्ट के आउटपुट पे, इस आउटपुट पर हमने क्या लगाया है? एक सर्किल लगाया है। ये सर्किल कहलाता है इन्वर्जन सर्किल। तो ये इन्वर्जन सर्किल ये शो करता है कि यहां जो इनपुट आएगा यहां से ये सर्किल उसको उल्टा कर देगा, इन्वर्ट कर देगा। तो यहां एंड गेट का जो यहां पर आउटपुट आ रहा है वो क्या आएगा? ए इंटू बी। और ए इंटू बी को ये सर्किल क्या कर देगा? उल्टा कर देगा। तो यहां पर आ जाएगा ए इंटू बी का इन्वर्जन या इन्वर्जन ऑफ ए इंटू बी। तो ये जो है इसका क्या है? ये प्रतीक है। इसमें एंड गेट के आउटपुट पे हम एक सर्किल बना देते हैं, हॉलो सर्किल, और ये इसका नैंड गेट का प्रतीक हो गया। अब इसकी ट्रुथ टेबल, तो नैंड गेट की ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी? इसके लिए हम इस बूलियन व्यंजक से इसकी ट्रुथ टेबल निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे। यदि हम a की वैल्यू 0 करें, b की वैल्यू 0, यानी अगर a भी ऑफ हो और b भी क्या हो? ऑफ हो, दोनों ऑफ हो,
तो y क्या आएगा, इस y की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ये निकलेगा y इक्वल टू a इंटू बी का बार होता है तो a की आएगा 0 इंटू 0 इंटू 0 और इसका बार, तो 0 इंटू 0 बाइनरी, इसमें अलजेब्रा में 0 इंटू 0 0 एंड 0 इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, और इसका बार, तो 0 का बार क्या हो जाएगा 1। इसका मीनिंग क्या है, 0 का बार का मतलब ये नहीं है 0 का उल्टा, इसका मीनिंग है ऑफ का उल्टा, तो ऑफ का उल्टा ऑन को हम यहां पर 1 से शो करते हैं। ये क्या चीज है, y इक्वल टू जब a भी ऑफ हुआ b भी ऑफ हुआ तो y इक्वल टू क्या आएगा, ऑफ एंड ऑफ का कॉम्प्लीमेंट, तो ऑफ एंड ऑफ ही हुआ, और ऑफ का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ऑफ का इन्वर्जन, ऑफ का उल्टा ऑन होता है, इसलिए ऑन को हमने 1 से प्रकट किया। यहां पर ऑफ को 0 से और ऑन को 1 से प्रकट कर रहे हैं, इसलिए यहां पर y की वैल्यू 1 आ गई। अगला ये फर्स्ट हो गया। सेकंड में क्या आएगा, सेकंड कंडीशन कि अगर हम a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 0 कर दें, तो a की वैल्यू 1 b की वैल्यू 0, तो y क्या आएगा, तो इस सूत्र से करेंगे हम, इससे कि a के पे क्या रखा 1 एंड ये एंड हो गया, b की वैल्यू 0, यानी ऑन एंड ऑफ का इन्वर्जन आ गया, इक्वल टू आ जाएगा, ये आ जाएगा ऑन एंड ऑफ। ये क्या होता है, ऑफ होता है, हमने एंड ऑपरेशन में पढ़ रखा है कि 1 इंटू 0 इक्वल टू 0, एंड वाले में पढ़ा है हमने एंड गेट में। अब ये 0 का इन्वर्जन फिर क्या हो गया 1, यानी ऑन एंड ऑफ का इन्वर्जन इक्वल्स टू क्या हुआ, ऑन एंड ऑफ इक्वल टू ऑफ हुआ, ऑफ का इन्वर्जन, ऑफ का उल्टा, ये हो गया ऑन, ठीक है। तो यहां पर भी क्या आ गया ऑन मतलब 1 कंडीशन यहां पे आ गई। फिर इसकी तीसरी कंडीशन कि अगर हम a को ऑफ कर दें, b को ऑन कर दें, यानी a 0 है b 1 है, तब भी y की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1, और उसका उल्टा, तो इन्वर्जन ऑफ 0 इंटू 1, इन्वर्जन ऑफ एंड ऑन इक्वल टू क्या होगा, 0 इंटू 1 होता है 0, 0 का उल्टा 1, यानी ऑफ का उल्टा ऑन को 1 से प्रकट किया है, तो ये ऑन, ठीक है। इसके बाद अगली कंडीशन हम क्या रखेंगे, ए भी ऑन है यानी 1 कंडीशन में, बी भी 1 कंडीशन में, मतलब बी भी क्या है ऑन है, तो जब ए भी ऑन हो बी भी ऑन हो, अर्थात ए और बी दोनों 1 कंडीशन में हो, तो उस दशा में y की वैल्यू क्या आएगी, y बराबर हो जाएगा 1 इंटू 1, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, अब पूरे का बार, तो बार ऑफ 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, क्योंकि हम जानते हैं 1 इंटू 1 होता है ऑन एंड ऑन ही होता है, और इसका बार, तो 1 का बार 0, मीनिंग क्या है इसका, 1 का बार मतलब ऑन का उल्टा, ऑन का इन्वर्जन, तो ऑन का इन्वर्जन ऑफ, क्योंकि ऑन का उल्टा ऑफ होता है, इसलिए हमने ऑफ को यहां 0 से शो किया है। ये 1 किसको शो कर रहा है, ऑन को, और 0 किसको शो कर रहा है, ऑफ को, ये ऑफ को शो कर रहा है। तो इस प्रकार से हमारे यहां पर कि जब a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1, दोनों 1 कंडीशन में है, तो y की वैल्यू भी क्या आ गई, 1 आ गई। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे इसकी ट्रुथ टेबल निकाल दी है, सत्यता सारणी निकाल दी है। तो हमने यहाँ पर देखा कि नैंड गेट वह गेट है जो एंड और नॉट गेट को मिलाकर बनाया जाता है। इस गेट में, नैंड गेट में, एंड के आउटपुट को नॉट के इनपुट पर अप्लाई किया जाता है, और इसमें नैंड गेट में यदि सभी इनपुट सिग्नल ऑन अवस्था में हो तो आउटपुट सिग्नल ऑफ अवस्था में होता है। यहां पर गलती में 1 लिखा गया था, ये ऑफ है, ठीक है, आउटपुट ऑफ अवस्था में होता है यहां पे। तो नैंड गेट का
यदि नैंड गेट के सभी इनपुट ऑन अवस्था में हैं तो नैंड गेट का आउटपुट हमेशा ऑफ अवस्था में रहेगा। शेष अवस्थाओं में नैंड गेट का आउटपुट हमेशा ऑन अवस्था में रहता है। ये इस नैंड गेट की विशेषता है और ये नॉट और एंड गेट को मिलाकर बनाया जाता है। नैंड गेट सर्व प्रयोजनीय गेट है, यूनिवर्सल गेट है। सर्व प्रयोजनीय गेट, सर्व प्रयोजनीय नैंड गेट सर्व प्रयोजनीय गेट है, यूनिवर्सल गेट कहते हैं इसको। क्यों? क्योंकि इस गेट के द्वारा हम मूल गेटों को प्राप्त कर सकते हैं। मूल गेट कौन कौन से हैं? फंडामेंटल गेट या मूल गेट कौन कौन से? और गेट, एंड गेट और नॉट गेट, ये 3 मूल गेट हैं और इन मूल गेटों को हम नैंड गेट से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए नैंड गेट को हम सर्व प्रयोजनीय गेट या यूनिवर्सल गेट या सार्वत्रिक गेट कहते हैं। एक सर्व प्रयोजनीय गेट एक दूसरा भी है जिसको हम नॉर गेट कहते हैं। नॉर गेट भी क्या है? सर्व प्रयोजनीय गेट है। उसको हम अभी बता रहे हैं इसमें, देखिए। जो अगला गेट आएगा वो आएगा नॉर गेट। तो नॉर गेट, ये जो गेट है नॉर गेट, ये और गेट और नॉट गेट को मिलाकर बनाया जाता है NOR। ये नॉर गेट। तो नॉर गेट किससे बनेगा? ये नॉर गेट का मतलब है n। यहां पर जो n आया है ये n शो कर रहा है नॉट को, और ये जो और है ये और शो कर रहा है और गेट को। तो जब और गेट के आउटपुट को नॉट गेट के इनपुट पर आरोपित किया जाता है तो इस प्रकार से प्राप्त गेट नॉर गेट कहलाता है। ठीक है? और इसका जो चित्र आएगा वो इस प्रकार का आएगा। थोड़ा इसकी ये एक और गेट बना दिया हमने। इस और गेट के इनपुट पे हमने ए और बी 2 सिग्नल लगाए हैं और गेट का जो आउटपुट है ये और गेट का आउटपुट ये जो है नॉट गेट यहां पर है, ये नॉट गेट है और ये क्या है? और गेट। तो और गेट का आउटपुट नॉर गेट के ये नॉट गेट के इनपुट पर जोड़ दिया गया यहां पे। तो इस प्रकार से प्राप्त ये गेट, ये पूरा गेट ये कहलाता है नॉर गेट। और प्लस नॉट यानी नॉट प्लस और नॉट, यहां से n ले लिया, यहां से और ले लिया तो बन गया नॉट। तो इसकी परिभाषा क्या है कि जब और गेट का आउटपुट नॉट गेट के इनपुट पर आरोपित किया जाता है तो प्राप्त गेट नॉर गेट कहलाता है। और इस गेट में कम से कम 2 निवेशी सिग्नल होते हैं और एक आउटपुट सिग्नल होता है। अब इसका हम आउटपुट का व्यंजक निकालेंगे। तो देखिए आउटपुट का व्यंजक क्या होगा इसका। इसके जो आउटपुट का व्यंजक होता है कैसे प्राप्त करेंगे? पहले देखिए ये और गेट, तो और गेट के इनपुट पे ए और बी है तो इसका आउटपुट यहां पर क्या आएगा?
और गेट का आउटपुट होता है ए प्लस बी, ये और गेट का आउटपुट हो गया। अब नॉट गेट के इनपुट पर भी क्या जा रहा है, ए प्लस बी, तो नॉट गेट का आउटपुट क्या करेगा, इस इनपुट को इन्वर्ट कर देगा, उल्टा कर देगा, तो इसका उल्टा हो जाएगा इनपुट का, तो इनपुट क्या है ए प्लस बी, इसका इन्वर्ट हो गया, इसको इन्वर्जन कर दिया इसका ए प्लस बी। अब नॉर गेट का प्रतीक क्या है, तो नॉर गेट का प्रतीक है ये वाला, ये आता है नॉर गेट का प्रतीक, ऐसा बनाएंगे इसको, ये आ गया यहां पे, तो नॉर गेट के प्रतीक में ये तो और पार्ट को शो कर रहा है, और का ये आउटपुट वाला पोर्शन, यहां पर हमने एक हॉलो सर्किल बना दिया है, ये जो बन गया यहां पे, ये है आपका हमारा नॉर गेट, इस प्रकार से यहां पे ये वाला, ये या ये एक ही बात है, तो ये क्या है नॉर गेट का, चाहो तो ऐसा बना दो इसको, ये भी सही है, ये नॉर गेट बन गया। तो नॉर गेट का प्रतीक ये है, इसमें और गेट के आउटपुट पे एक सर्किल बना दिया, ये सर्किल नॉट वाले गेट को शो कर रहा है, तो ये प्राप्त जो परिणामी गेट आ गया, ये नॉर गेट का प्रतीक हो गया। अब नॉर गेट का व्यंजक, तो नॉर गेट का बूलियन व्यंजक जो है y इक्वल्स टू a प्लस बी का बार होता है, क्योंकि और का जो आउटपुट है वो a प्लस बी होगा, ये a प्लस बी आउटपुट नॉट के इनपुट पर आरोपित हो रहा है, तो नॉट का आउटपुट क्या करेगा, a प्लस बी जो इनपुट है इसको इन्वर्ट कर देगा, इन्वर्ट करके आउटपुट क्या आएगा, a प्लस बी का बार। तो ये y इक्वल टू a प्लस बी का बार, ये जो है ये हमारे नॉर गेट का व्यंजक हो गया। नॉर गेट का व्यंजक ये होता है इन्वर्जन ऑफ a प्लस बी, इन्वर्जन ऑफ a प्लस बी, ये वाला। अब इसका हम यहां पर जो नॉर गेट है, नॉर गेट का हम बूलियन व्यंजक निकालेंगे, ये निकल गया y इक्वल टू a प्लस बी का बार। अब हम नॉर गेट के लिए सत्यता सारणी, तो नॉर गेट के लिए सत्यता सारणी ट्रुथ टेबल क्या है उसको हम देखेंगे यहाँ पे। तो ट्रुथ टेबल कैसे निकालेंगे, तो नॉर गेट की ट्रुथ टेबल निकालेंगे इसके बूलियन व्यंजक से। तो देखिए कैसे निकालते हैं कि जब a ऑफ है b भी ऑफ है, यानी जब a और b दोनों 0 0 हैं, तो y क्या होगा, तो y इस सूत्र से निकलेगा, y बराबर आएगा a प्लस बी का बार, यानी 0 प्लस 0 का बार। 0 प्लस 0 होता है 0, ऑफ प्लस ऑफ यानी ऑफ और ध्यान रहे यहां पर प्लस का अर्थ क्या है, और, ठीक है। ऑफ और ऑफ इक्वल टू क्या होता है, ऑफ और इसका बार। तो 0 प्लस 0 का बार इक्वल टू क्या आ गया, 0 का बार। 0 का बार मतलब ऑफ का उल्टा, ऑफ का उल्टा क्या होता है, ऑन। तो ऑन को हम यहाँ पे 1 से शो करेंगे, ऑन, ये ऑन अवस्था को शो कर रहा है। तो y की वैल्यू 1 आ गई, तो इसके हमने यहाँ पे 1 रख दिया। अब इसके बाद यदि a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 0 हो, यानी a ऑन हो और b ऑफ हो, तो इस कंडीशन में यहां पर क्या आएगा, y बराबर 1 प्लस 0। इसी फॉर्मूले से a के स्थान पे 1, b के स्थान पे 0 रख दिया, इसका बार कर दिया, तो 1 प्लस 0
ऑन प्लस ऑफ ऑन होता है, और इसका उल्टा कर दिया तो ये क्या हो गया, 1 का इन्वर्जन, 1 का बार, इसका अर्थ है ऑन का उल्टा, तो ऑन का उल्टा ऑफ होगा, यानी ऑफ को हम शो कर रहे हैं 0 से, ये ऑफ हो गया। ठीक है, तो y की वैल्यू यहां पर क्या आएगी 0, y इक्वल टू 0। अगली कंडीशन जब a इक्वल टू 0 हो, b इक्वल टू 1 हो, a इक्वल टू 0, अब a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 1, तो b के स्थान पे 1 रख दीजिए, तो y की वैल्यू इससे आएगी, y बराबर हो जाएगा a के स्थान पे 0, b के स्थान पे 1 और पूरे का प्लस, तो यह आ जाएगा हमारा 0 प्लस 1 का बार, तो 0 प्लस 1 1 होता है, यानी ऑफ प्लस ऑन इक्वल टू ऑन, और इसका बार, तो यह आ गया 1 का बार यानी ऑन का उल्टा ऑफ, इसके 0 आ जाएगा। तो यहां क्या आ गया, तीसरी कंडीशन में, जब a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1 है, तो y इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया, ये इसको शो कर रहा है, y इक्वल टू 0 मतलब आउटपुट क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। अगली कंडीशन, जब a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू भी 1 है, जब a भी ऑन है और b भी ऑन है, तो y इक्वल टू कैसा आएगा, तो y इक्वल टू लिखेंगे हम a के स्थान पे 1, b के स्थान पे 1 और ये पूरे का बार, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 1, यानी ऑन प्लस ऑन इक्वल टू ऑन होगा, और ऑन का बार, तो ऑन का बार मतलब ऑन का उल्टा होता है ऑफ, तो a की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई, 0 मतलब ऑफ। तो हमने यहां पर इसमें यह देखा कि जो नॉर गेट की ट्रुथ टेबल है, इसमें आउटपुट ऑन कब रहता है, आउटपुट ऑन केवल तब रहता है जब सब के सब इनपुट क्या होते हैं, ऑफ होते हैं, केवल तभी आउटपुट ऑन रहता है, बाकी अन्य कंडीशन में आउटपुट ऑफ रहता है। तो नॉर गेट का आउटपुट केवल तब ही ऑन अवस्था में होगा जब इसके सभी इनपुट ये क्या होंगे, ऑफ अवस्था में होंगे। शेष अवस्थाओं में जो नॉर गेट का आउटपुट होगा वो ऑफ को प्रकट करेगा। तो अब हमने यहां पर देखा कि नॉर गेट का बनता कैसे है, और गेट और नॉट गेट को कंबाइन करके बनता है। इसका प्रतीक ये वाला हो गया, इसका बूलियन व्यंजक है y इक्वल्स टू इन्वर्जन ऑफ a प्लस b, और यहां पर इसकी सत्यता सारणी आ गई। नॉर गेट भी क्या है, सर्व प्रयोजनीय गेट है, ये भी सर्व प्रयोजनीय गेट है नॉर गेट, क्योंकि इसके द्वारा भी, नॉर गेट के द्वारा भी हम मूल गेटों को प्राप्त कर सकते हैं। मूल गेट है और, नॉट और एंड, तो क्योंकि हम नॉर गेट से और गेट, एंड गेट और नॉट गेट तीनों मूल गेटों को प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए नॉर गेट को भी हम सर्व प्रयोजनीय गेट कहते हैं। दो प्रकार के सर्व प्रयोजनीय गेट हैं, नैंड गेट और नॉर गेट। तो जो नैंड है, नैंड गेट, नैंड में एंड किसको शो कर रहा है, नॉट को, और ये क्या हो गया, एंड गेट। तो नॉट प्लस एंड मिलके क्या बना, नैंड, और नॉर में ये एंड शो कर रहा है नॉट को, और ये हो गया और, तो नॉट प्लस और, नॉट प्लस और, ये बन गया नॉट। तो इस प्रकार से हमने आज यहां पर नॉर गेट और नैंड गेट को पढ़ा। अब हम यहां पर एक, इसके बाद अगला जो वीडियो होगा वो हमारा वीडियो होगा कि हम कैसे नैंड गेट से और नॉर गेट से मूल गेटों को प्राप्त कर सकते हैं, कि नैंड गेट से मूल गेट प्राप्त करना, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट प्राप्त करना नैंड गेट से, और नॉर गेट से भी एंड गेट, और गेट और नॉट गेट को प्राप्त करना। इस पे हमारा अगला वीडियो होगा। थैंक यू।